सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया पंडाल के अंदर आ जाइए। अपने घरों से, अपने दुकानों से, अपने मकानों से मत देखिए, आप आइए प्रांगण के अंदर। और बच्चों से आग्रह करता हूं, शांति बनाइए थोड़ा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में पधारे मैं सभी अपने हिंदू भाइयों, माताओं, बहनों के चरणों में भगवा प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज रामनवमी का महापर्व है, लेकिन आपसे बताना चाहता हूं, जो बाबरी वैश्विक कलंक था, हमारे कार सेवकों ने एक धक्का दिया, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गया। आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया मेरे भाइयों, और राम मंदिर हमें खैरात में नहीं मिली है। राम मंदिर के लिए लाखों कार सेवकों ने सीने में गोलियां खाई हैं, तब जाके राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक धक्का और लगाएंगे और मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। एक धक्का काशी में लगाएंगे और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। मेरे भाइयों, आज विराट हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि युवाओं में जोश भरना है, हमारे हिंदू समाज को संगठित करना है। इसके लिए शोभा यात्राएं निकालते हैं, इसके लिए हम रैलियां निकालते हैं। यह हिंदुत्व का शक्ति प्रदर्शन है। हिंदू जब जब बटा है तब तब कटा है। आपने कश्मीर में देखा होगा, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। क्या उनके पास धन नहीं था? उनके पास पैसे नहीं थे? उनको मारने वाले, काटने वाले, भगाने वाले कोई बाहरी लोग नहीं थे? उनके बचपन के दोस्त थे, उनके पड़ोसी थे। तो भाईचारे का ठेका सिर्फ हम लोग नहीं लिए हैं मेरे भाइयों। आज मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू समाज को जितने अधिकार मिले हैं, इस देश में भी अल्पसंख्यकों को उसी तरह का अधिकार दिया जाए। मेरे भाइयों, मैं माताओं से कहना चाहूंगा, आज माताएं भाइयों पर भारी पड़ गई। आज इतनी संख्या में आप आए हो कि देख करके मन प्रफुल्लित हो गया। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा कि 9 दिन की शक्ति की पूजा किए आप। मां ने रक्त बीज का संहार किया। ऐसे असंख्य रक्त बीज हमारे बीच में है, जो बहन बेटियों के ऊपर गंदी निगाह से देखते हैं। अपनी बेटी बहनों को आज चांद मत बनाइए, सूरज जैसा तपिश वाला बनाइए कि कोई देखे तो भस्म हो जाए। और बहनों से आग्रह करूंगा, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर आप धार्मिक रील बनाइए। रील पर डांस जो फिल्मी गानों पे करते हो बंद कर दीजिएगा, क्योंकि बहनों को तलवार सिखाइए, बहनों को लाठी चलाना सिखाइए, तब जाकर के इस देश का नवनिर्माण होगा। जब जब हिंदू संगठित हुआ है, इतिहास रच दिया है मेरे भाइयों। एक नया इतिहास बनाना है, इसलिए हिंदू समाज को जाति, धर्म और पंथ में अलग नहीं होना है। भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर हमें अलग नहीं होना है। हिंदुओं को संगठित होकर के, एकत्रित होकर के धर्म को धारण करना है। अधर्म के लिए हमारे कृष्ण जी ने अपने महाभारत में देखा, कृष्ण जी ने जो अधर्मी लोग थे उनके संहार के लिए खड़े रहे। रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं। और आपसे कहना चाहता हूं कि बजरंग दल ने जिस कार्य को हाथ में लिया उसको पूरा करके लिया। हम चुनौतियों से नहीं घबराते हैं। जिस
संगठन का निर्माण, जिस दल का निर्माण चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हुआ है, उस दल से रहता हूं। मेरे भाइयों, जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो क्या पूछा गया था? जाति पूछी गई थी पर्यटकों से? नहीं, ये पूछा गया था कि आप किस धर्म से हो। उन्होंने कहा हिंदू धर्म से हूं, तो उनको गोली मार दी गई। इसलिए जातियों में नहीं बंटना है। ये जो जिहादी हैं आपकी जाति नहीं पूछते हैं, आपका धर्म पूछते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको मजबूत होना होगा। तो मजबूत कैसे होंगे? आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और संगठित होकर के। हिंदू समाज जब संगठित होगा तभी इस देश का नवनिर्माण होगा। मेरे भाइयों, कहां कहां से भागोगे? कहां कहां से? कश्मीर से भागे, पश्चिम बंगाल से भागे, केरल से भागे। ये भागने का सिलसिला बंद कर दो और खड़ा होकर के जिहादियों का मुकाबला करो। हिंदू समाज जिस दिन इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया, जिहादियों का फल कुचल सकते हैं आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व के लिए बात करने पर FIR नोट होता है, क्योंकि बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप हिंदुत्व के लिए नहीं बोल सकते। वो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मेरे भाइयों, भागलपुर में भी पुलिस हटाई गई थी। क्या हुआ था? लाशों का ढेर लग गया था, जिसमें एक भी लाश हिंदू की नहीं थी, गंगा लाल हो गई थी। गुजरात के अंदर भी पुलिस हटी थी 10 मिनट के लिए। मेरे भाइयों, जहां 15% थे 5% पर आ गए। तो ये धमकी 15 मिनट वाली हमें मत देना। ये जो 2 साले अपने हैं ना हैदराबाद वाले, कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो मैं दोनों छोटे और बड़े सालों से कहना चाहूंगा कि आप हिंदुत्व को ललकारो नहीं तो हिंदू वो सूरवीर है कि आपको दफन कर देगा। मेरे भाइयों, सलीम वास्तिक जी पर हमला हुआ था। यूपी पुलिस ने 2 जिहादियों का एनकाउंटर किया था। मेरे भाइयों, उन जिहादियों के बाप की दलीलें थी कि पुलिस में देते। अगर सलीम वास्तिक जी की बातों की बुरी लगी थी उनको, मजहबी लोगों को, तो उन्हें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था। केवल संविधान से हम ही नहीं चलेंगे। अगर तुम शरिया से चलोगे तो हम भी वेद और कुरान से चलेंगे। तो हिंदू समाज को संगठित रहना है। आज करिया बाबा जी ने भी कहा, हमारे डॉक्टर साहब भंसाली जी ने कहा, और पंकज भरवाल जी भी बताएंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम। देखिए, दोनों हाथ ऊपर करना है। हर 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 हर। धन्यवाद।